अमरावती शहरातील खासगी रुग्णालयातही कोरोनाचा उपचार व्हावा या मागणीकरिता पहल फाउंडेशनच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले। अमरावती शहर आणि जिल्ह्यामध्ये सुद्धा कोविड-19चा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे। शहरामध्ये कोणताही असा प्रभाग सुटला नाही जिथे या महामारीने आपले पाय पसरलेले नाहीत। या महामारीने ग्रामीण क्षेत्र सुद्धा पूर्णपणे प्रभावित झालेले आहे। ज्या पद्धतीने रुग्णांची संख्या दररोज वाढत आहे, या वाढत्या रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेमध्ये शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या एकूण 430 खाटांची व्यवस्था शहरी आणि ग्रामीण रुग्णांसाठी अपुरी पडत आहे। खासगी रुग्णालयांपैकी फक्त एक बेस्ट नावाच्या रुग्णालयाला कोविड-19च्या उपचाराची परवानगी अमरावती महानगरपालिकेने दिलेली आहे। त्यामुळे या रुग्णालयाकडून कोरोना पॉझिटिव्ह असलेले व कोरोना नसून फक्त कोरोनाचे लक्षण असणाऱ्या रुग्णांकडून सुद्धा कोरोनाच्या उपचाराच्या नावावरती लाखो रुपयाची देयके वसूल करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब ही पुढे आलेली आहे। या संदर्भामध्ये पहल फाउंडेशनने अमरावती महापालिकेचे आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे। अमरावती महानगरपालिकेने 3 जून रोजी बेस्ट रुग्णालयाला काही अटी व शर्तींवरती कोविड-19च्या उपचारासाठी शासनाच्या परिपत्रकानुसार परवानगी दिली होती। त्या सर्व शर्ती व अटींचा भंग होत असल्याची गंभीर बाब सुद्धा पहल फाउंडेशनने समोर आणून दर्शविली आहे। याकरिता त्रस्त नागरिकांतर्फे आयुक्तांना विनंती करण्यात आली आहे की अमरावती शहरामध्ये अतिदक्षता कक्ष असणाऱ्या इतर खासगी रुग्णालयांना सुद्धा शासनाने दिलेल्या सुधारित परिपत्रकानुसार कोविड-19चा उपचार करण्यास तातडीने सक्तीचा आदेश द्यावा। यामुळे कोविड-19वर उपचार करणाऱ्या खासगी रुग्णालय व खाटांच्या संख्येमध्ये वाढ होऊन रुग्णांना शासनाच्या नियमानुसार उपचारार्थ पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास एका विशिष्ट रुग्णालयाकडून नागरिकांची होणारी पिळवणूक ही थांबेल आणि त्याला आळा बसेल। त्यांचे आर्थिक शोषण बंद होईल। या निर्णयामुळे लोकांच्या मनातून कोरोनाची भीती निघून जाईल व शहरातील नागरिक उपचार करून घेण्याकरिता पुढे येतील। या सर्व बाबींचा विचार आयुक्तांनी करावा अशी विनंती सुद्धा पहल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर अलविना हक यांनी केलेली आहे। हम पहल फाउंडेशन के पास कुछ ओरल कंप्लेंट्स आई है, तोंडी तकरार आई है कि यहाँ पर एक तो जो कोविड-19 का जो एक प्रादुर्भाव शुरू है, कोरोना की बीमारी महामारी से जो ऑलरेडी लोग मेंटली फिजिकली से ज़्यादा और फाइनेंशियली से ज़्यादा मेंटली परेशान है, ऐसी सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है वो अमरावती शहर की जनसंख्या के मान से बहुत कम है। जहाँ अकोला जैसा एक छोटा सा शहर, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स ये निकल रहे हैं और अमरावती का जनसंख्या तो उससे कहीं ज़्यादा है और अभी हम भी उसी पद पर है। तो वो उसके मद्देनज़र वो सब देखते हुए अगर आप देखें तो अमरावती में आज की कंडीशन में सिर्फ 430 बेड की फैसिलिटी है, जिसमें से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, खासगी रुग्णालय सिर्फ बेस्ट एकमेव ऐसा रुग्णालय है, हॉस्पिटल है जिसको मनपा ने कोविड की प्रैक्टिस करने की परमिशन दी है। तो हमारे पास कुछ ओरल कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं कि क्योंकि वो एकमेव हॉस्पिटल है, यहाँ पर उनका जो एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, एक आर्थिक शोषण जो हो रहा है लोगों का, कि जो ये गवर्नमेंट का एनेक्स्चर सी है, ये एनेक्स्चर सी में गवर्नमेंट के निर्देशानुसार और जो उनको जो 31 मई को जो उनको परमिशन मिली है प्रैक्टिस करने की, तो जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिली है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को टोटली उसका भंग करते हुए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनेक्स्चर सी में जो रेट चार्ट दिया हुआ है, जिस हिसाब से उन्होंने आईसीयू की अगर 9000 लेना चाहिए सबसे क्रिटिकल कंडीशन, वहाँ वो उसकी 15000 चार्ज कर रहे हैं और ये जो सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूजन्स में दी हैं ये भी नहीं है। तो अगर ये सब रोकना है तो इसका जो एक मेन कारण है कि क्योंकि वो एकमेव ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सब हो रहा है, प्रैक्टिस है, तो लोग डर के मारे वहाँ जा रहे हैं और उनका एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसलिए हमने पहल फाउंडेशन के माध्यम से जब हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आई, तोंडी तकरार आई कई लोगों की, नंबर ऑफ डेथ्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, कोविड नॉन कोविड पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं जिनको लक्षण हैं उनके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट है, जबकि महानगरपालिका का जो ये निर्देश है, ये निर्देशानुसार जो उनकी गाइडलाइंस है, एक शासन के जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के हिसाब से 80-20 का रेशो होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ बेड्स हैं उसके हिसाब से 80% जो बेड्स हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिज़र्व होने चाहिए। लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे तो टोटल सारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब एक ही सिम्टम्स के हैं और उनको एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही रेट चार्ट है, सब कुछ एक जैसा है। तो और नंबर ऑफ़ डेथ ज़्यादा। तो हमारा ये बोलना है कि महानगर पालिका ने इन सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए
और साथ में कोई लोगों को बिल नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद लोगों को बिल नहीं मिल रहा है, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि अगर किसी के लाइफ इंश्योर्ड है, जीवन बीमा है, अगर उनको रिएम्बर्समेंट हो सकता है, जैसे मैं, अगर मुझे कल को कोरोना होता है और मैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, तो क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे बिल नहीं दिया जाएगा, तो मैं जो लाखों रुपए का मुझ पर जो बिल थोपा जाएगा, तो उसके लिए मेरा रिएम्बर्समेंट का भी पॉलिसी होते हुए भी मेरा रिएम्बर्समेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से कि आप इन चीज़ों में पर्सनली दखल, हमने आयुक्त से भी, माननीय आयुक्त से भी ये रिक्वेस्ट की कि आप पर्सनली इन चीज़ों में दखल दीजिए और आप देखिए कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इन सब पे चेक करिए, रोक लगाइए, क्योंकि 80% अगर बेड्स आपके अंडरटेकिंग में है तो आपने ये चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए और आपकी जानकारी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई जो VIP जितने भी पेशेंट्स हैं उनको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वो फैसिलिटी वैसी क्यों नहीं करते, क्यों उनको GMC नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाता, या वोकाट में रेफ़र, या नागपुर मेडिकल कॉलेज, अमरावती में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने के बाद, सुपर स्पेशलिटी होने के बाद आप यहाँ ऐसी सोए अवेलेबल क्यों नहीं कराते कि जितने अमरावती के VIPs है वो भी यहीं ट्रीटमेंट करें, सो दैट हॉस्पिटल का स्तर, उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो बेटर हो, और एक आम इंसान भी, और जो नहीं जा सकते, जो फाइनेंशियली अच्छे होने के बाद भी नागपुर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के लिए, वो अमरावती में रहकर ही ट्रीटमेंट करा सके। और इससे लोगों के जब सहूलतें बढ़ेंगी तो लोगों के मन से ये जो ट्रीटमेंट की और ये सब जो डर है वो निकलेगा। और मुझे ये विश्वास है कि जो पेशेंट्स आज तक सामने नहीं आ रहे हैं वो खुलकर खुद से सामने आएंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, और ऑटोमेटिकली ये बढ़ती संख्या पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा। से माननीय आयुक्त साहब महानगर पालिका अमरावती ने एक निवेदन दिया है, जिसके अंदर 2 बातों का उल्लेख है। इसमें पहला ये है कि अमरावती शहर के अंदर बढ़ते कोरोना पेशेंट को देखते हुए सिर्फ एक ही खासगी हॉस्पिटल होने की वजह से, जिससे आर्थिक शोषण हो रहा है, तो और भी जो हॉस्पिटल्स है, जैसे अमरावती के अंदर मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है, जैसे गैलेक्सी है, रेडियंट है, तो यहाँ पर भी कोरोना पेशेंट की सुविधा यहाँ पर भी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक सुपर स्पेशलिस्ट जो बेस्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो कोरोना पेशेंट है तो उनकी साथ में जो है तो जो सुविधा है वहाँ पर पूरी सुविधा पेशेंट को नहीं मिल रही है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट का आर्थिक शोषण हो रहा है। ऐसा है 10 साल से जो कमा रहे हैं वो 10 दिन के अंदर वहाँ पे पूरा लग जा रहा है। तो मेरे खुद पापा वहाँ पे एडमिट थे 12 दिन तक के, तो वहाँ पर हमसे जो चार्ज लिया गया है तो वो जो महानगर पालिका का जो रेट एनेक्सर C है तो उसके अगेंस्ट में है। जैसा कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि चार्ज जो है ICU का, ICU को चार्ज फॉर ICU वेंटिलेटर प्लस आइसोलेशन वो 9,000 रुपये है। तो वहाँ पर हमसे उन्होंने 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से पैसे लिए, तो 3 दिन के 45,000 लिए हैं, और प्लस जो जनरल वार्ड का जो चार्ज है तो यहाँ पर एनेक्सर C के अंदर 4,000 रुपये है, चार्ज फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन 4,000 रुपये। तो उन लोगों ने हमसे 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से लिए 8 दिन की, 8×5 40,000 रुपये वो अलग लिए और 45,000 रुपये अलग लिए। ऐसे टोटल 85,000 रुपये का हमारा बिल निकाले हैं, और प्लस वहाँ पे दवाइयाँ जो है तो एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल्स थोड़ी महंगी है। तो इस हिसाब से हमारा जो बिल है वहाँ पे 1,40,000 या 1.5 लाख के करीब यहाँ पर आया है। तो ये हमारा आर्थिक वहाँ पे शोषण हुआ है। इस हिसाब से जो महानगर पालिका का ये जो चार्ट है, इस हिसाब से उन्होंने डबल लिया है हमसे। हे निवेदन देताना डॉक्टर अलविना हक, रहमत सादगी, इरशाद शेख, तनवीर खान, यूसुफ, काशिद मास्टर, हबीब बेग, आमिर सोहेल, राजिक, हबीब बेग, अजीम, राजिक पटेल, सिद्दीक, रऊफ खान, सत्तार पहलवान, जाहिद, आसिम खान, शौकत खान इत्यादी उपस्थित होते। विदर्भ न्यूज करिता शोएब खान यांचा हा वृत्तांत।